हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को वैलेंसी के बारे में बताएंगे। देखिए, वैलेंसी कल बताए भी थे। देखिए, जैसे ये एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक, और ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, जिसको हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स, यानी आपको डिफिनेशन लिखनी होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डिफिनेशन आपको लिखनी होगी। आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फिर से कई बार कह रहे हैं। ठीक है, या लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डिफिनेशन हो गई। ठीक है, और जानते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी इसी पर डिपेंड होती है। और देखिए, ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग, वह एटम स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, हीलियम एक ऐसा एटम है जिसमें एक ही शेल होता है, के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए ये स्टेबल होता है। हीलियम में एक ही शेल पाया जाता है और उस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड रहते हैं, यानी इसका फर्स्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए यह स्टेबल होता है। हीलियम को छोड़ करके जितने और हैं नोबल गैसेज हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये स्टेबल होते हैं। बाकी और किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो आपको लिखना होगा ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स in outermost shell is called octet। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, एटम रिएक्शन क्यों करते हैं, यानी काज ऑफ केमिकल रिएक्शन या काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं। तो टू अचीव ऑक्टेट
octet the chemical bonding takes place। ठीक है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या मेथड्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग के 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 होता है बाई लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, और नंबर 2 होता है बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और नंबर 3 होता है बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। by losing of electron, by gaining of electron, by sharing of electron। SHARI है स्पेलिंग, नहीं तो आप कहिए। ठीक है, by sharing of electron। ठीक है, ये होता है। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में और वैलेंसी में रिलेशन होता है। ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी कल बताए थे। इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो वैलेंसी भी 1 होगी, 2 है तो वैलेंसी भी 2 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी 3 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी 4 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी या तो 5 होगी या तो 8 में से माइनस कर दीजिए, 8 - 5 = 3, यानी 5 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 6 यानी 2, और 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 7 = 1। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 0 होगी, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - = 0, ये वैलेंसी होती है। इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स की आप वैलेंसी बता सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग वैलेंसी बता सकते हैं, हाँ, जो कि आपके यहाँ टेबल 4.1 में दिया गया है। ठीक है, यानी वैलेंसी अगर कोई बताता है तो वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन बताते हैं। इसके बाद आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी अगर देखेंगे तो द number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number। called its atomic number।
और इसको Z से डिनोट करते हैं। देखिए कोई भी एटम होगा, हमने बताया कि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन का जो भी नंबर होगा उसी प्रोटॉन नंबर को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ये लिख लेना, ये Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना, एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर रहता है, ठीक है। अब इसके बाद आपके यहाँ है मास नंबर। मास नंबर में मास नंबर का मतलब होता है किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं उनका सम ही मास नंबर कहा जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom is called its mass number। इसको मास नंबर कहते हैं और इसको A से डिनोट किया जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखते हैं। सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखते हैं। नीचे यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर में मास नंबर लिखते हैं। मास नंबर एग्जाम्पल में अगर जैसे हम दिखाया जाए कार्बन, तो कार्बन लिखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, नी लिखेंगे। मास नंबर 12 है तो ऊपर लिखेंगे। ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब इसके बाद आपके यहाँ आइसोटोप्स और आइसोबार्स बचा हुआ है। आइसोटोप्स और आइसोबार अगले उसमें पढ़ाएंगे। इसमें एटॉमिक नंबर नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा।